ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। जी हाँ, सभी एरीज के लिए जो भी इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जो भी एज ग्रुप है, क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक। जी हाँ, एरीज के लिए। ओके, सो फ्लावर एंजल्स कहना चाह रहे हैं बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जी हाँ, इस हफ्ते कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिससे आप भाग रहे हैं, जिसको आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको इजी लग रहा हो, या आप चूज़ कर रहे हैं कि इस चीज़ से भागना, इस चीज़ को अवॉइड करना। बट एंजल्स कह रहे हैं बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद से मत छुपाइए, खुद से लाइक सच का सामना करना सीखिए। हो सकता है ये आपके लिए अभी पेनफुल हो, आपको लग रहा हो पता नहीं क्या होगा, बट इतना बुरा नहीं आउटकम होने वाला। तो घबराइए मत, ओके। पेशेंस रखिए और सच से भागिए मत। और स्पेशली जब खुद से बात आती है, खुद से रिलेटेड बात आती है, तो सच्चाई का सामना करना ही अच्छा है। अब वो किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, खुद के रिलेशनशिप्स हो आपस में, या कोई लव की बात हो। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। एटलीस्ट खुद से, अगर किसी और से नहीं बोल सकते तो खुद से सच बोलिए और सच का सामना कीजिए। तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है और हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो। चलिए अब आगे हम बात करेंगे कि एंजल्स किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे हैं। कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। लव लाइफ की बात कर लेते हैं पहले। सो येस, एज आई टोल्ड यू, नंबर 17 एंड या नंबर 8 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ये आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी। तो आइए देखते हैं। ओके, सो यू आर एन एम्प्रेस, यू आर डूइंग वंडरफुल। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू आर वेरी सीम्स टू बी लाइक, मैंने आपको बोला ना, लाइक आप खुद पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं। यू आर वेरी काइंड, टेंडर, नर्चरिंग, खुद में खुश रहने वाले, हैप्पी, या बहुत कुछ आपने लेटली अपने आप में डिस्कवर किया है। बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब एंजल्स कुछ यहाँ कहना चाह रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है वो कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि ये पर्सन जो है कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हो सकता है उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और वो वजह ये हो सकती है कि या तो उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, और ये शायद आप ये बात जानते हो, या वो होपलेस हो रहे हैं, कि डिसअपॉइंटेड जिसे कहते हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता। आप अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपको लगता है कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, बिकॉज आप एम्प्रेस हैं, ठीक है। रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन आपने अपने आप पे काम किया है, अपने आप को प्यार दे रहे हैं, अपने आप को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी केयर भी कर रहे हैं, और प्यार की तलाश में हैं। ट्रू लव, 2 ऑफ कप्स। और किसी पर्सन के लिए हो सकता है आप ऐसा सोचते हैं, बट क्या वो सोचते हैं, नहीं लगता मुझे ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो उनकी एनर्जी ऐसी है। अब वो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, शायद हो सकता है कि वो एक रिलेशनशिप में हो, या हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, बट हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हैं। हो सकता है बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा। नाउ आउटकम इस हफ्ते का देखें, हो सकता है आप लोगों के बीच में बात हो, बहुत सारे हो सकता है, क्योंकि येस डेफिनेटली मुझे लगता है आपकी बात हो सकती है इस पर्सन से, बट कांट से कि बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। हो सकता है आपकी उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है कम्युनिकेशन ओपन अप हो, ठीक है, कुछ बातें हों आप लोगों की, बट उसका आउटकम क्या है,
बातें तो हो जाएंगी, आउटकम क्या, आई थिंक इट्स अबाउट ऑन ऑफ। मुझे लगता है कि वो अभी एकदम से आपको वो क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इन दिस सिचुएशन, ओके, कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मतलब लाइक लेकिन स्टिल मुझे वो ऑन ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो यू डोंट हैव टू चेज़, आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फ़िलहाल अभी मुझे ऐसा लगता है आपको जो आप कर रहे हैं एटलीस्ट वो आप करते जाइए, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छे से अप्लाई होती है कि हाँ, हो सकता है कि आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ महसूस हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रही है, लेकिन स्टिल आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये एहसास है, देखिए 7-7 एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपको पता है कि दिस पर्सन इज़ मैन्युपुलेटिव, इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, या दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आपको शायद महसूस हो रहा है कि या ये मैन्युपुलेट करते हैं या कुछ ऐसा है। स्टिल यू आर इग्नोरिंग इट, दैट्स अप, लाइक वो आपकी चॉइस है। हो सकता है आपके पार्टनर हो, स्पाउस हो, आप उनको छोड़ नहीं सकते, बट इट्स ओके, यू हैव टू गिव इट अ टाइम। एंड मोर ओवर कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन, क्योंकि आप इनसे कनेक्टेड हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज या आपने सोच रखा हो, बट ये खुद मैरिड है, तो इस वजह से सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग वीक, ओके, आने वाले हफ्ते के लिए हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब करियर की अगर बात करें, ओके, सो करियर वाइज ऐसा लगता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस बेटर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये जो वीक है वो प्रॉमिसिंग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, पावर, ग्रोथ। ओके, कि ये वीक जो है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, और हो सकता है कि आप का प्रमोशन हो सकता है, या हो सकता है अ बेटर जॉब प्रोफाइल कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपके कुछ गोल्स अचीव हो सकते हैं। आपने मन में कुछ सोच रखा हो वो, क्योंकि फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो रहा है ऑलरेडी। और अपने जो स्टेप्स हैं वो क्या बोलें कि किसी को बताइए मत, बस आगे बढ़ते जाइए और अपना काम करते जाइए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स आप क्या चाहते हैं अपने मन में, ये बहुत ज़रूरी है। वेयर यू सी योर सेल्फ, ओके, कि आप खुद को कहाँ देखते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अगेन पावर और प्रेस्टीज, और या कहेंगे कि स्टेटस, या यूँ कह लीजिए कि अच्छी बेहतर पोजीशन या कोई अच्छी जॉब प्रोफाइल आपकी तरफ आ सकता है, और काफ़ी टाइम से आपकी जो नज़र है वो उस चीज़ पे है। कुछ के लिए हो सकता है ये फाइनेंस को लेके कुछ हो सकता है कि लाइक गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर, मतलब आपके जो फाइनेंसेस है वो अच्छे हो सकते हैं, और कहीं से मनी या मनी गेन हो सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है बेसिकली। और क्या कहना चाहेंगे एरीज के लिए? ओके, तो यहाँ पे आर्कएंजल नंबर 11 दिखाई दे रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल। इट्स ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, या हो सकता है जैसे कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई हो सकती हैं। थ्रोट चक्रा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि कुछ अगर आप ऑनेस्टली बात करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि आपका ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एज वेल, या पार्टनरशिप्स एज वेल, या काम पे भी अपने व्यूज़ आप अच्छे शेयर करते हैं, आप कुछ बोलते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। इट्स अबाउट दैट, तो बेसिकली टेकिंग स्टैंड। और हो सकता है कुछ के लिए ये भी कि लाइक सही का साथ देना। स्पेशली यहाँ पे भी हमें वही एनर्जी दिखाई दे रही है ना कि यू हैव टू लाइक बी ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी से अपने सारे काम कीजिए, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एज वेल, चाहे वो काम को लेके ही क्यों ना हो, आपकी जॉब को लेके ही क्यों ना हो, लेकिन खुद से सच, एटलीस्ट खुद से सच बोलिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ यही है, लोगों के बहकावे में आकर नहीं, या लोगों से इन्फ्लुएंस होके नहीं, जो आपको ठीक लगता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज के लिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है
from the angels. Grace, accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. तो सोल लेवल पे अगर आपने कुछ चूज़ किया है, चाहे वो चाहे वो कुछ लव से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, अगर आपने कुछ चुनाव किया है तो फिर आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। और मतलब एक्सेप्ट कीजिए उसको, होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए, ओके। जो भी चीज़ है, जो भी आपके मन में चल रहा है, भागिए मत, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपने कुछ आप चाहते हैं तो बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब कहने का मतलब है इन अ होल रीडिंग एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं, बी ओपन, बी असर्टिव, बी ऑनेस्ट, बी ट्रुथफुल, ठीक है। अपनी बात को रखना या अपनी व्यूज़ को रखना कोई गलत बात नहीं है। जो जैसा आप फील करते हैं वैसा कीजिए। अपने काम को लेके भी आप बहुत ईमानदारी से, जो आपको ठीक लगता है या अपना ओपिनियन आप रख सकते हैं, और आई थिंक इट विल लीड यू टूवर्ड्स हैप्पीनेस। वो आपको आपकी खुशी की तरफ लेकर जाएगा, ओके। और आप भी हैप्पी फील करेंगे। एंड इन फैक्ट स्पिरिचुअली ऑल्सो, कि जब आप प्रे करते हैं तो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी विद द डिवाइन, बीइंग ओपन, बीइंग ऑनेस्ट, ओके। तो ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।